सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड आफ्टरनून मेरे सारे व्यूअर्स को जो मेरे को एनकेएस ब्यूटी कंसल्टेंट्स के पेज को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि आज कोविड के दौरान जो बच्चों की अप्रूवल आई हुई थी फर्स्ट स्टेज की, उनके बाद उनके वीज़ा लगना कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मार्केट में रिफ्यूज़ल भी बहुत आ रही हैं। जो बच्चे कहते हैं कि हमारी अप्रूवल थी, क्लासेस लगानी शुरू कर दी, रिफ्यूज़ल आ गई। तो मुस्कान उन सब बच्चों के लिए आंसर है कि एआईपी के बाद वीज़ा डेफिनेटली स्टैम्प हो रहे हैं और ये उनमें से ही एक वीज़ा है मुस्कान गिल का। तो मुस्कान, पहले तो बहुत बहुत मुबारक है आपको भी और आपके मदर को भी। थैंक यू। जो आपसे भी ज्यादा शायद डरे हुए थे आपके वीज़ा को लेके। तो मैं मुस्कान की थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। मुस्कान हमारे ही इंस्टीट्यूट की बच्ची थी जिसने आईएलटीएस हमसे करी पहले। इस बच्ची के ओवरऑल बैंड थे 6.5, जिसमें लिसनिंग में शी स्कोर्ड 7.5, राइट मुस्कान? मुस्कान अपने बैंड सबको बताओ जरा। लिसनिंग 7.5, राइटिंग 6.5, स्पीकिंग एंड रीडिंग 6 एंड ओवरऑल 6.5। वेरी नाइस। 7.5 इन लिसनिंग, 6.5 इन राइटिंग एंड रीडिंग और स्पीकिंग में इनके 6 बैंड थे, जो कि बहुत बढ़िया बैंड है। और ओवरऑल इनके 6.5 थे। इनका एक एरिया स्पेसिफिकेशन था कि मुझे यहीं पे जाना है, और वो एरिया था मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल में पीछे बहुत सारे कंसर्न्स भी आ गए कि कॉलेज बंद हो गए हैं, पर टचवुड इनके कॉलेज को कुछ नहीं था। इस बच्ची की जो अप्रूवल थी वो पिछले साल के सितंबर महीने में आ चुकी थी, और मेरा डिसीजन जो था मुस्कान के लिए कि आप ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दें। और इस बच्ची ने मेरे कहने पे जैसे जैसे हमने फॉलो करा, इसने बोला, इसने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। ऑनलाइन क्लासेस में बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि यूजुअली इंडिया में बच्चे इतना ऑनलाइन या ऑनलाइन स्टडी के आदि नहीं है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई। तो मुस्कान, आपको पूरी सपोर्ट मिली ऑनलाइन क्लासेस में? यस मैम, मैं जैसे सर को भी रात को भी मैसेज कर देती थी कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। रात को टाइम भी मैं नहीं देखती थी, मेरे को टेंशन हो जाती थी एकदम कि अभी मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने सर को मॉर्निंग में भी मैसेज किया, तो सर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। सर लाइक उसी टाइम मेरा रिप्लाई करते थे और मेरे को बताते थे कि ये करना है। तो आई एम वेरी थैंकफुल। तो ये बच्चे, आप शी इज एन एग्जाम्पल के इसके बैंड भी हमारे इंस्टीट्यूट से अच्छे आए हैं। इसके बाद इसकी अप्रूवल भी आई, और अप्रूवल के बाद इसके जो डर थे वो फेयर दूर भी हमने किए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी, बट हमने एक एक कदम पे उनकी सपोर्ट करी है। बिकॉज ऑनलाइन कंप्यूटर पे बच्चों का हाथ इतना अच्छा नहीं है इंडिया में, क्या करना है, कौन सी असाइनमेंट कैसे बनानी है। तो वी सपोर्टेड हर थ्रू आउट। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिफ्यूजल्स आजकल मार्केट में आ रही हैं, अगर अप्रूवल के बाद एजेंट्स अपने बच्चे की क्लासेस को एम्बेसी में बताएंगे नहीं कि बच्चा ऑनलाइन लगा रहा है, तो एक नेगेटिविटी आ जाती है और वो बच्चे की रिफ्यूजल दे देते हैं। बिकॉज एम्बेसी कहती है कि आपने हमें अपडेट ही नहीं किया कि अप्रूवल के बाद आप कर क्या रहे हैं, आप क्लासेस लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। बट हमने टाइमली इसकी हर इन्फॉर्मेशन एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाई है, एंड द डिसीजन इज इन फ्रंट ऑफ यू कि इस बच्चे का वीजा लगकर आया है। मुस्कान ने अभी मेरे से बात शेयर करा है कि इनकी फ्रेंड ने, मैं एजेंट का नाम नहीं लूंगी, किसी और एजेंट से फाइल लगवाई, अप्रूवल आई थी। अब पहले तो अप्रूवल एक की अप्रूवल नहीं आई थी, उसकी तो पहले ही रिफ्यूजल हो गया था। और एक की वो मेरे साथ ऑनलाइन क्लास भी लगा रही थी, उसकी अप्रूवल भी आ गई थी, और सेकंड सेमेस्टर में अब उसकी रिफ्यूजल आ गई फाइनल स्टेप। ओह माय गॉड, योर स्कूल ओनली? यस यस। तो एक इनके फ्रेंड है इन्हीं की कॉलेज के, पर उनका एजेंट कोई और था। अप्रूवल उस बच्चे की भी आई हुई थी, इसके साथ क्लासेस लगाती रही है, बट फाइनली उसकी रिफ्यूजल आ गई है। तो मुस्कान के वीजा लगे। तो मुस्कान कैसा लग रहा है? रियली वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बहुत अच्छा गाइड किया, हेल्प किया। और मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि वो यहाँ पर ही आए, बिकॉज हम ऐसे किसी भी जगह का नाम सुन लेते कि ये बहुत फेमस है, हम यहाँ पे जाते हैं, बट बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, बिकॉज वो ना तो खुद बात करते हैं ना फोन उठाते हैं, तो फिर अच्छे से गाइड नहीं कर पाते। कोविड के दौरान एक्चुअली पहले क्या होता था, कनाडा में सिंपल फाइल लग गई, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई, वीजा स्टैंप हो गया। बट अब जब अप्रूवल आई, क्लासेस लगानी है नहीं लगानी है, बच्चे क्लासेस लगाने के लिए ओके करते हैं, एजेंट की सपोर्ट नहीं होती, कई बच्चे असाइनमेंट से नहीं पूरी कर पा रहे हैं। मेरे पास एक ये भी कंसर्न आया था मार्केट से कि बच्चा कहता मेरे एजेंट ने ऑनलाइन क्लासेस में मदद ही नहीं की, मुझे आता ही कुछ नहीं था, तो मैं क्लासेस ही नहीं लगा पाया, रोज मेरा एब्सेंटिज्म होना शुरू हो गया। तो ये भी एक कंसर्न बच्चे के लिए बन गया था कि कॉलेज कहता है हम आपको कंप्लीशन कैसे दे दें, आपने कितनी सारी असाइनमेंट्स ही नहीं कंप्लीट करी है। तो पर हमारे स्टूडेंट्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे हर बच्चे जिसने ऑनलाइन क्लास लगाई है सपोर्टेड थ्रूली, और हमारे हर बच्चे के असाइनमेंट्स कंप्लीट है, अटेंडेंस कंप्लीट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं 2 मिनट मैम के लूंगी, मुस्कान के मदर के, जो शायद बच्ची से भी ज्यादा खुश हैं। तो मैम, आपका सफर हमसे आईलेट्स का, उसके बाद वीजा का कैसा रहा? मेरी बेटी ने पहली बार यहाँ पे आईलेट्स किया, पहली बार उसके नंबर आए। क्या बात। मैं तो सबको कहूंगी, सब बच्चों को कहूंगी कि आपके पास आए, आईलेट्स करें, यहीं से फाइल लगाएं। और मुस्कान तो बात करती थी आपसे, मैं भी अगर उसके बारे में कुछ पूछती थी पर्सनली तो आप मुझे आराम से बताते थे।
आप आपके हस्बैंड, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था, हमें तो फैमिली की तरह लगता था। आपने मेरी बेटी की बहुत बहुत ज्यादा हेल्प की। Thank you, ma'am. और Thank you पहली so बार much. उसके नंबर आ गए, पहली बार उसका वीजा आ गया, इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं। बिल्कुल, मैं आज के डेट में इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, हम नहीं बता सकते। हमारा एज एन एजेंट 3 गुना काम ज्यादा हुआ पड़ा है। पहले हम बड़े जल्दी फ्री हो जाते थे, वीजा लगा, बच्चे ने पासपोर्ट लिया और चला गया। अब ऑनलाइन क्लासेस, अप्रूवल, अम्बेसी को अलग अपडेट करो, अम्बेसी की कई बार कंफर्मेशन ही नहीं आती है, तो पता नहीं कितनी बार हमें हर चीजें अपलोड करनी पड़ती हैं। तो एज एन एजेंट बहुत ज्यादा काम हमारा बढ़ा हुआ है, पर वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट स्टूडेंट्स। और मुस्कान हमारे को तो पता ही नहीं था कैसे ऑनलाइन क्लास लगानी है। आपने बुलाया उसको, एक लैपटॉप दिन एक दिन पहले मतलब सारा सबने कुछ मेरे को बताया। सारा बताया कि कैसे कैसे करना। ज्वाइन करना है, कैसे क्लास की तुम्हें मेल आएगी, ये है वो, सारा एक दिन पहले बुला के सर ने समझाया। आपको लगता है कि जो कुछ एजेंट है वो बच्चों को ऐसे गाइड करते हैं? नहीं, मुझे नहीं। नहीं लगता। नहीं, मैंने जब ये अपनी फ्रेंड्स को बताती है, वो खुद ही इसको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी जगह पे मतलब किया, अप्लाई करा, अप्लाई किया। बहुत बढ़िया। हमें तो बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी है। मुझे भी बहुत खुशी है। ये बच्ची वो ना बहुत डर जाती थी, कोई भी मेल आने, हाय कुछ हो डर नहीं जाती गया। आज मुझे इससे समझ ज्यादा आ मैं रहा है डर जाती थी, पर ये मेरे को जब मैं इनसे फोन करती थी ये बता देते थे क्योंकि हमें दिलासा देना ही पड़ेगा। बच्चे बहुत पैनिक है, इतनी फी खर्च के उनको होता है इंडिया में बैठ के पढ़े। तो मुझे लगता है कि इंडिया में पढ़ना एक बेटर डिसीजन था। नहीं, हमें सभी कहते थे। ये बात ये है कि हमें और भी कहते थे कि वहाँ से लगवा लो या वहाँ फाइल लगा लो, आईलेट्स कर ली बस खत्म, कहीं और से लगा लो। पर मेरी बेटी को आप पर बहुत विश्वास था, तो इसने हमें कहा, हमने इसकी बात मानी। एक मैं मैम की बात से मुझे याद आया कि बच्चों को ना ये होता है कि वो वाले एजेंट से लगवानी है, उन्होंने वीजा लग दिया है। एजेंट का नाम अम्बेसी में जाता नहीं है। एजेंट के नाम का लेना देना, आपका वीजा अगर जाता भी है, उनका वीजा में उनका योगदान कोई नहीं है। आपका वीजा कनाडा का सिर्फ आपको मिलना है, आपकी फाइलिंग पे मिलना है। अगर फाइलिंग अच्छे से डालोगे तो वीजा डेफिनेटली लगेगा। मुस्कान का प्रोफाइल अच्छा था, बट ऐसे प्रोफाइल की भी रिफ्यूजल्स कोविड के दौरान बहुत आई हैं, क्योंकि सही अपडेशन अंदर एम्बेसी में ना जमा करवाना, टाइमली ना करवाना, तो 7 बैंड वाले बच्चे भी वीजा रिफ्यूजल्स लेके बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें बीटी में आपको नहीं मिलेंगी। बीटी में आप डायरेक्टली हमें मिल सकते हैं। वी आर अप्रोचेबल। इट इज़ नॉट दैट कि हम बस आपको कभी मिलेंगे ही नहीं, आपने फाइल जमा करवा दी तो आपको ऐसा लगेगा ये तो पूछते नहीं है। इट इज़ नॉट एट ऑल। पर्सनल नंबर देते पर्सनल हैं सर नंबर देते हैं अपना, अपना। ऐसा कुछ नहीं है। पर्सनल नंबर मेरे कंपनी में जितनी भी फाइल्स हैं, मेरे को हर एक बच्चे का कागज क्या है, क्या लगा है, मुझे हर चीज़ एक एक टिप्स पे है। और फाइलिंग पे वीज़ा आना है, फाइलिंग हम बहुत जान डाल के करते हैं। और आप भी अगर कोई भी एजेंट चुनते हैं, ये ध्यान रखें कि नाम से नहीं, काम से वो एजेंट को जाना जाए। वो काम आपकी फाइल पे कितना कर रहा है, वो कितना ध्यान आपकी फाइल पे दे रहा है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज सिनेरियो। सो मुस्कान और आपके मदर को, पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारक है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को भी अगर कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, दैट इज 9855012606, या लैंडलाइन नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं। क्योंकि अपॉइंटमेंट का या सलाह का कोई पैसा नहीं होता। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0181 500606, और आप हमें मिल सकते हैं हमारे जलंधर के ऑफिस में। एनकेएस बीटी कंसल्टेंट्स, आवास भवन, इंडो कैनेडियन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बिल्कुल पास हमारा ऑफिस पड़ता है। तो डेफिनेटली आप मिलें या नीचे लिखे हुए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू मुस्कान, बहुत बहुत मुबारक।